students, prayer is so powerful. Sir, why prayer is so powerful? Zahran is asking, sir, why is prayer so powerful? Prayer is so powerful because it's you having a conversation with the God of universe, with the God of Yes. Why it's always prayer? Why it's always prayer? Because it is the most powerful tool. It's the most powerful weapon against worries, against doubt, and against fear. Against Fear. Today our topic is Prayer for Strength. It is a poem written by Rabindranath Tagore. आज हमारा जो टॉपिक है वो एक पोम है और पोम का जो टाइटल है वो है प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ. क्या टाइटल है? Prayer for strength. क्या टाइटल है? Prayer for strength. यानी शायर जो है वो अपने रब से कुव्वत के लिए, ताकत के लिए दुआ मांगता है. तो ये किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने. रविंद्रनाथ टैगोर कौन था? He was an outstanding poet. He was an outstanding dramatist. He was an outstanding painter. He was an outstanding artist. और जो आपका जो नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है. टैगोर की एक मशहूर कलेक्शन है पोम्स की जिसको हम गीतांजलि कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा टैगोर को क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है. ठीक है. तो प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ पोम जो है इसमें शायर क्या कहता है? देखो शायर कहता है, द पोएट इम्प्लोर्स गॉड टू मेक हिज हार्ट स्ट्रांग इनफ टू बियर जॉयज एंड सैरोज. शायर अपने रब से मिन्नत करता है, दुआ मांगता है, ए मेरे रब मुझे ऐसी ताकत दे दे, मुझे ऐसी कुव्वत दे दे, मैं खुशियों को और गमों को यकसां तौर पे बर्दाश्त कर सकूं. He also prays to grant him the strength to help the poor and make his mind free from everyday issues. वो रब से कहता है कि मैं मुझे ऐसी ताकत दे दे, मैं हमेशा गरीबों की मदद करूं और डेली इश्यूज जो हैं उनमें मैं फंसा ना रहूं, उनमें मैं उलझा ना रहूं, मैं कुछ बड़ा करूं. At last he prays his Lord to give him the strength to submit his whole being to his will. आखिर पर वो अल्लाह से दुआ मांगता है, ए मेरे रब मैं जो कुछ करूं आपकी मर्जी के मुताबिक करूं, मेरा जो कुछ भी करना हो वो आपकी विल के मुताबिक हो. वो अपनी विल को सरेंडर करता है. किसकी विल के सामने? अपने रब की विल के सामने. तो ये है हमारी पोम का जो थीम है, जो हमारी पोम का इंट्रोडक्शन है वो ये है. अब हम सीधा पोम पे आते हैं. यहाँ पर देखो मैंने पूरी पोम को लिखा है. पोम है दिस इज प्रेयर टू दी माय लॉर्ड स्ट्राइक. शायर कहता है, दिस इज प्रेयर टू दी माय लॉर्ड स्ट्राइक, स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेनुरी इन माय हार्ट. तो पहली दो लाइनों में शायर कहता है, दिस इज प्रेयर टू दी, ए मेरे रब मैं तुमसे मांगता हूं, ये मेरी दुआ है अपने रब से. शायर कहता है, माय लॉर्ड ए मेरे रब, स्ट्राइक मारो, वार करो. किस पे वार करो? स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेनुरी इन माय हार्ट, मेरे दिल की जड़ पर, मेरे दिल की जड़ पर. अब दिल की एक पिनुरी कहते हैं गुर्बत को, एक्सट्रीम किस्म की पॉवर्टी को, लेकिन यहाँ पिनुरी का मतलब है लैक ऑफ कंपैशन, लैक ऑफ लव, हॉट हार्टेडनेस. शायर कहता है, अल्लाह मेरे दिल के अंदर हॉट हार्टेडनेस है, कंपैशन नहीं है, लव नहीं है, सिंपैथी नहीं है, ये चीजें मेरे दिल के अंदर नहीं है. शायर चाहता है कि अल्लाह मेरे दिल पे ऐसा वार कर, ये सारी चीजें मेरे दिल से निकल जाए, ये सारी चीजें मेरे दिल से निकल जाएं. फिर कहता है, गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बियर माय जॉयज एंड सैरोज. अल्लाह मुझे वो ताकत दे दे, मुझे वो कुव्वत दे दे, मैं हर किस्म की खुशी को बर्दाश्त कर सकूं, हर किस्म के गम को भी बर्दाश्त कर सकूं. क्या होता है, गम में हम डूब जाते हैं और खुशियों में हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, हाइपर एक्साइटेड हो जाते हैं, हमें दूसरे का कोई ध्यान नहीं रहता. शायर कहता है, अल्लाह मैं एक एतदाल में रहूं, अगर खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, मैं उसको मेरे अंदर वो कुव्वत हो कि उस चीज को मैं अच्छी तरह बर्दाश्त कर सकूं. फिर आगे शायर कहता है, गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माय लव फ्रूटफुल इन सर्विस. अल्लाह मुझे ताकत दे दे ताकि मैं खुशी के साथ लोगों के काम आ सकूं, लोगों की खिदमत कर सकूं, खुशी के साथ, जोर जबरदस्ती नहीं. फिर शायर कहता है, गिव मी द स्ट्रेंथ never disown the poor or bend my knees before insolent might.
इंसोलेंट माइंड कहते हैं ताकतवर लोगों को, गुस्ताख लोगों को, एरोगेंट लोगों को, और डिसऑन और गरीबों को न मानना। इसका मतलब ये है, शायर यहाँ पर कहता है अल्लाह मुझे वो ताकत दे दे, मुझे वो कुव्वत दे दे, मैं हमेशा गरीबों की बात को मानूं, कभी उनको नजरअंदाज ना करूं, कभी उनको डिनाई ना करूं। और कहता है कि मैं कभी ना झुकूं उन लोगों के सामने जो बड़े पावरफुल हों, जो बड़े माइटी हों, जो अपने आप को बड़ा समझते हों। समझ आ गया? जो जालिम हो। फिर शायर कहता है, ये बहुत प्यारी लाइन है इस नज़म की, गिव मी द स्ट्रेंथ टू राइज माई माइंड अबाउट डेली ट्रिफल्स। डेली ट्रिफल हो गया रोजमर्रा के इशू, डेली इश्यूज जो हमारे होते हैं, रोजमर्रा के मामला। अल्लाह मुझे वो ताकत दे दे, अल्लाह मुझे वो कुव्वत दे दे। कौन सी कुव्वत दे दे? वो कुव्वत दे दे ताकि मैं कुछ बड़ा करूं, और जो डेली ट्रिफल्स हैं उनमें मैं अटका ना रहूं, उनमें मैं फंसा ना रहूं। अक्सर क्या होता है, खासकर गांव की लाइफ में, लोग डेली ट्रिफल्स में ज्यादा क्या होते हैं, बिजी होते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। शायर को इस चीज की बड़ी चिंता है, कहता है अल्लाह गिव मी द स्ट्रेंथ, मेरे रब मुझे ताकत दे दे, टू राइज माय माइंड, मैं कुछ बड़ा करूं, एंड अबाउट डेली ट्रिफल्स, और जो डेली ट्रिफल्स हैं उनमें फंसा ना रहूं, छोटे छोटे मसलों में अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करूं। एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर माय स्ट्रेंथ टू दाई विल विद लव। अल्लाह मुझे वो ताकत दे दे कि मैं अपनी विल को आपकी विल पे सरेंडर कर दूं, मैं जो करूं आपकी मर्जी के मुताबिक करूं, और ये मैं खुशी से करूं। तो देखो शायद इस नज़म के अंदर कितनी खूबसूरती से कह रहा है अपने रब से कि मेरे दिल पे वार कर, और कैसा वार कर? ऐसा वार कर, उसकी गुर्बत को खत्म कर दे। भाई कौन सी गुर्बत? हार्ड हार्टेडनेस, जिसके अंदर कंपैशन ना हो, जिसके अंदर लव ना हो, उसको कहते हैं दिल की गुर्बत। देखो, रिचनेस इज नॉट हैविंग मेनी पोसेशन। रिचनेस का ये मतलब नहीं है आपके पास बहुत सारी चीजें हों, ज़र हो, जमीन हो। रिचनेस इज रादर द रिचनेस ऑफ सोल, रिचनेस ऑफ हार्ट। अमीर इंसान वो है जिसका दिल अमीर है। तो हमें जीलसनेस, हार्ड हार्टेडनेस, इन चीजों से अपने दिल को पाक करना है। शायर भी यही कहता है कि मेरे दिल के अंदर सिंपैथी हो, लव हो, कंपैशन हो, मैं दूसरों के काम आ सकूं, दूसरी की खुशियों को बर्दाश्त कर सकूं। फिर शायर कहता है कि मेरे अंदर वो कुव्वत पैदा कर दे कि मैं डेली लाइफ के जो सारोज होते हैं या जो जॉयज होते हैं उनको एक एतदाल में रख के क्या करूं, बर्दाश्त। ऐसा ना हो खुशी हो तो मैं दीवाना हो जाऊं, गम हो तो मैं डूब जाऊं, ऐसा ना हो। फिर शायर कहता है कि मैं ऐसी खिदमत करूं लोगों की जो मैं खुशी से करूं, कोई जोर जबरदस्ती जिसमें ना हो। फिर शायर कहता है कि मुझे ऐसी ताकत दे मेरे रब कि मैं गरीबों को कभी नजरअंदाज ना करूं और ताकतवर लोगों के सामने कभी ना झुकूं। फिर शायर कहता है कि मेरे रब मुझे ताकत दे, मैं कुछ बड़ा करूं और मैं डेली ट्रिफल में ना फंसा रहूं, मैं इन छोटी छोटी बातों में अपने वक्त को, अपने दिनों को जाया। फिर लास्ट पे शायर कहता है कि मेरे रब मुझे ताकत दे दे कि मैं अपनी विल को सरेंडर कर दूं, जो कुछ करूं आपकी चाहत के, आपकी मर्जी के मुताबिक करूं, और ऐसा मैं खुशी के साथ। समझ आ गया?